एक बार फिर मैं यहाँ सेशन कोर्ट में बैठा हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार यानी कि प्रबल दावेदार पवन शर्मा से हमने बात की थी। उनके समर्थकों से हमारी बात हुई थी और हालांकि कई लोगों ने तो ये तय कर दिया कि इस बार यहाँ का जो अध्यक्ष होगा वो पवन शर्मा होंगे और पवन शर्मा ने भी खुद को यहाँ का एक तरह से माने मुखिया घोषित कर दिया, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि यहाँ का रिकॉर्ड, तो कहते हैं ना कि जब कोई दूसरे नंबर पर आता है उसके बाद वो पहले नंबर पर आता है। लेकिन चूंकि ये वोटिंग का मामला है, ये चुनाव का मामला है, यहाँ जितने भी दावे किए जाते हैं कभी कभी क्या है कि वो धराशायी हो जाते हैं। बहुत सारे दिग्गज लड़ रहे हैं, संदीप लोहाडिया, सौमित्र चंद शर्मा, भूपेंद्र भारद्वाज, विजय सिंह पूनिया, लोकेश शर्मा, सुरेंद्र सिंह राजावत, कई सारे जो समीकरण यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जातिगत समीकरण सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। बात करेंगे एक और अध्यक्ष पद के दावेदार हैं सौमित्र चंद शर्मा। सारे ये जो कैंडिडेट हैं अपने अपने जो एजेंडे हैं और जिसे कहते हैं कि घोषणा है, वो एक एक व्यक्ति के पास पहुंचा दी है। कोई कहता है कि 25 लाख रुपए की मेडिकल पॉलिसी, कोई कहता है कि यहाँ से और वहाँ तक पुल बनवाएंगे हम, कोई कहता है कि रोड क्रॉसिंग सही करवाएंगे, कोई कहता है कि लिफ्ट सही करवाएंगे, कोई कहता है कि स्थायी फंड लागू करवाएंगे। सौमित्र शर्मा, आप क्या करवाओगे? सीधा सीधा बताएं। देखिए, जो दावेदार हैं वो इस तरह की अगर घोषणा करते हैं कि हम ये करवाएंगे तो वो एक छलावा है। कि कोई बजट यहाँ आता नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए कोई बजट सरकार पास नहीं करती जो वो कुछ कर दें। ये तो क्या है, करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और सरकार से सामंजस्य बैठा के यहाँ काम करना होता है। तब कोई काम होता है। कोई अध्यक्ष, कोई सेक्रेटरी या कोई कार्यकारिणी अपने उस स्तर पर कुछ भी नहीं करा सकती। अपना जो व्यवहार होता है, अपनी सरकार में पकड़ होती है, उसी से काम हो पाते हैं। और आपने कहा प्रबल दावेदार, सारे जो प्रत्याशी हैं वो प्रबल दावेदार हैं, सब अपने गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और कोई भी यहाँ ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जहाँ 2 बार से बाला जीता हुआ माना जाए ना, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में भी, यहाँ भी, सेशन कोर्ट में भी जो आदमी व्यवहार से, कार्य से और अपनी कार्यकारिणी में जो दखल रखता है या बार के लिए कोई काम करता है, उसका यहाँ का जो सद्भाविक नेचर होता है उससे जीत हार तय होती है। ये किसी से ये नहीं होती 2 बार 3 बार लड़ने से ही यहाँ अध्यक्ष बनते हों। तो आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े प्रचार से यहाँ जीत हासिल की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रचारों से जीत नहीं होती। इस तरह बैनर पोस्टर लगाने से, दावे करने से जीत नहीं होती। अगर जीत होती तो मेरे जो प्रबल दावेदार आपने बताए, पहले महासचिव का भी रण क्षेत्र से छोड़ चुके थे, वो पहले भी महासचिव बन चुके होते। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, कतई। और जो उन्होंने कहा अध्यक्ष पद के जो भी हैं कि हम ये पुल बनवाएंगे और यहाँ बैठने के लिए कोई व्यवस्था करवाएंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। सब होता है, ये विकास है, सतत प्रक्रिया है। इसमें धीरे धीरे और जैसे आवश्यकता होती है उसके हिसाब से ये सारा कुछ होता है। लेकिन अब जो आवश्यकता है, यहाँ इन सब चीज़ों के साथ साथ वकील के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। उसके लिए वकील को वकालत को सिखाने का बहुत ज़रूरी काम है। वकालत के लिए यहाँ आपके समय समय पर लेक्चर करवाना, अच्छे अधिवक्ताओं के साथ में सेमिनार कराना, जजेस के साथ संगोष्ठी कराना, ये है काम कराने के। बाकी की ये तो सरकार के काम है विकास के, ये तो कराती है। वकील अगर चाहे तो सारे काम हो जाएं। वो अपने हित को छोड़ करके अगर सरकार के साथ में मिलके काम करे और इधर उधर के उनमें ध्यान नहीं दे तो निश्चित रूप से ये काम होते हैं। अभी तक जो हमारी यानी कि आपका जो सीधा सीधा कहना है कि जो यहाँ जीत कर आते हैं वो अगर अपना हित साइड में रख दें और अगर आम वकील के हित की बात करें तो फिर ऐसा कोई काम नहीं जिसको नहीं किया जा सके। एक बार दिखाएं मणिकांत, थोड़ा सा यहाँ पीछे से दिखाएं। ये देखिए महिला अधिवक्ता है, उधर लेके जाइए कैमरा।
ये सब ये सोमेश चंद शर्मा की समर्थक हैं। यहाँ तक इस स्क्रीन पर जितने भी आप देख रहे हैं, यह पूरा दिखा दें एक बार। अभी इसी तरह से हमने पवन शर्मा के समर्थकों से बात की थी, लेकिन इस कुर्सी से इधर करो उसको। और ये सारे अध्यक्ष पद के जो दावेदार कह सकते हैं, समर्थक तो कहते ही हैं, हालांकि हम तो इनको प्रत्याशी कहेंगे, और ये सारे सोमेश चंद शर्मा के हैं, यहाँ पर बैठे हैं। सवाल ये है कि वकीलों के नाम पर बहुत सारी बातें की जाती हैं, और एक तरफ इनका ये भी कहना है कि अगर इस तरह के कोई दावे करता है तो वो सीधा सीधा छला हुआ है, वकीलों का कहीं हित नहीं है। लेकिन वकीलों का जो लेक्चर और जो जिस तरह से आप सेमिनार की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक सवाल तो है कि वकीलों को जो करने के लिए जो जूनियर अधिवक्ता हैं और जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए वाकई एक स्टाइपेंड की जो समस्या है वो तो पक्की है, आप मानते हो इस चीज़ को। और जब तक वो समस्या उनकी पूरी नहीं होगी, लेक्चर देना और उनको पढ़ाना, वकालत के लिए जो पढ़ाना, वो सेकेंडरी काम हो सकता है। और अगर वकील चाहें, वकील के नेता चाहें, तो ऐसी कोई ये समस्या नहीं जो सरकार से पारित करवा के कम से कम एक जो नए वकील हैं उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था हो जाए। क्या आप ये काम करवा पाओगे अगर आप जीतते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये पहली डिमांड होगी। वकीलों के जो नए अधिवक्ता हैं उनके लिए मंथली स्टाइपेंड की व्यवस्था होगी। और मेरा मानना यह है कि अब तक जो हमारे अच्छे अधिवक्ता यहाँ अध्यक्ष बने, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, हमारे अधिवक्ताओं की समस्याएं सरकार तक पहुंचाई और उनका निराकरण हुआ। और मैं उसी क्रम में ये सोच करके इस चुनाव के क्षेत्र में आया हूँ। मेरे साथ में इस अध्यक्ष पद के दावेदारों में मेरे से सीनियर केवल मात्र विजय सिंह जी पूनिया हैं। वो पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बार काउंसिलर भी रह चुके हैं। उनके अलावा मेरे से 10-10 और 11-11 साल जूनियर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको खुद को ये नहीं पता कि समस्या क्या है। उनका कोर्ट से कभी वास्ता नहीं रहा, वो वकीलों की समस्या क्या जानेंगे। तो मेरा कहना ये, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है और वकीलों की समस्याएं जिनके सामने हैं और उन्होंने फेस किए, वो ही ज़्यादा वकीलों का हित सोच सकते हैं और वकीलों के हित में काम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो समर्थक हैं इनमें क्या कोई जोश नहीं है, शांत बैठे हैं, कोई हल्ला नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमारे समर्थक न्यूसेंस टाइप के नहीं हैं, सारे एकदम से सीजेंट हैं, सोवर हैं और सोबर तरीके से प्रचार कर रहे हैं। कोई भी इस तरह का होल्ला, क्योंकि ये न्यायालय परिसर है, यहाँ न्यूसेंस नहीं किया जाता। अगर न्यूसेंस करता है तो उसको न्यायालय की परिभाषा ही नहीं पता। आपने कोई बैनर, पोस्टर, बोर्ड, होर्डिंग नहीं लगाया क्या? आवश्यकता नहीं है, मेरे को सारे वकील जानते हैं, 30 साल से वकालत करता हूँ रेगुलर, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। मतदाता मेरे साथ हैं और निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा। मेरे जो सामने चुनाव लड़ने वाले हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे, मेरे से बहुत पीछे रह जाएंगे। कौन कौन रह जाएंगे पीछे? नहीं, सारे सारे रह जाएंगे, सातों पीछे रहेंगे, चाहे वो बैनर होर्डिंग वाले हो या बिना बैनर होर्डिंग वाले हो, चाहे बैनर पोस्टर वाले हो, चाहे होर्डिंग वाले हो, चाहे कोई मोबाइल वैनों से प्रचार करने वाले हो, कोई भी सामने टिक नहीं पाए। जब पहला इंटरव्यू आपका लिया था उस दिन भी अघोषित रूप से आपने अध्यक्ष माना, आज फिर मान लें आपको? नहीं, अघोषित रूप से नहीं, चुनाव को पेश कर रहा हूँ और 28 तारीख को निश्चित रूप से मेरे पक्ष में मतदान होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। भगवान में विश्वास रखने वाला हूँ, इसलिए ईश्वर से मेरी ये उम्मीद है कि मेरे को विजयी करें। लेकिन इस बार भगवान से ज्यादा वकीलों के ऊपर विश्वास करना जरूरी होगा। नहीं, वकील मेरे साथ हैं, 30 साल से वकीलों के साथ रहा हूँ और वकीलों के साथ में हूँ और वकीलों के ही लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए वकील मेरे साथ हैं। तो देखिए, अध्यक्ष पद के जो ये प्रत्याशी हैं सोमेश चंद शर्मा, इनका साफ कहना है कि ना तो बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग से चुनाव जीते जाते हैं और ना किसी दावे और वायदे से चुनाव जीते जाते हैं। और अगर कोई वकील नेता या प्रत्याशी अगर वकीलों के लिए दावे और वादे कर रहे हैं तो ये वाकई एक छलावा होगा। और चूंकि जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे आगे निकलने के इन्होंने रास्ता बता दिया है कि किस तरह से इनका जो पद है सबसे आगे चल रहा है। बाकी किस्मत बताएगी, वकील बताएंगे। और हाँ, कुछ काम जरूर हैं जो वकीलों के लिए करना बहुत ज़रूरी है, जूनियर वकीलों के लिए करना है। लेकिन सवाल ये है कि 28 तारीख को, यानी कि आज 23 तारीख पूरी होने वाली है, 24 और 25 उसके बाद 2 दिन की छुट्टी, और 28 तारीख को महासंग्राम का दिन होगा, जो यहाँ ये वकील आएंगे और इन सारे तमाम नेताओं का जो फैसला है वो एक पिटारे में बंद करके चले जाएंगे। और जब वो पिटारा खुलेगा तब पता लगेगा कि यहाँ का इस सेशन कोर्ट मदरवार का शहंशाह आखिर होगा कौन।
पवन, सोमेश, विजय सिंह पूनिया, लोकेश शर्मा, संदीप लोहाड़िया या सुरेंद्र सिंह राजावत होगा इनमें से। लेकिन वो कौन होगा वो पता तभी चलेगा जब पिटारा खुलेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मैं मणिकांत के साथ जितेंद्र शर्मा।